शुरू करें क्या? चलो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लघुत्तम समापवर्त पढ़ा या नहीं पढ़ा? शॉर्ट में बोलो तो ल प भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा है तो ल से लिखा है तो भी तो सेम ही बात मानी जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी में क्या आएगा? ओके, लेकिन ऐसा का ऐसा नाम सुना होगा आपने, एलसीएम के साथ ही एक आता है SCF। क्या आता है? SCF। इसका नाम बताया था कल, महत्तम महत्तम समापवर्त, राइट। म प भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे, अगर हमारी इच्छा है किसी की एग्जाम वाली की तो लिखे, नहीं तो नहीं लिखे, समझे ना? तो ये क्या है? मसब। देखो अगर आपको लसब आता है यानी कि आपको एलसीएम आता है तो एचसीएफ अपन आसानी से कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन को आना चाहिए क्या? आवाजें। देखो जैसे मैंने आपको कल एलसीएम के दो तरीके बताए, कितने तरीके बताए? तो दोनों में से पहला तरीका जो है, जैसे आपको आया 20 का बोलो क्या आ जाए? एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, इन 20 का और इस 10 का क्या ले हो, क्या ले हो, क्या एलसीएम, क्या एलसीएम लेना है? क्या करना पड़ेगा? अरे ये डंडे क्यों बनाए हमने? भाज्य गुणनखंड करने के लिए क्यों बनाए हैं? भाज्य गुण। तो बताओ 20 का भाज्य गुणनखंड पहले किसका भाग जाएगा? कितनी बार? 2 का एक बार। इसी तरह से 2 का। अब यहां से आपको देखो कि जैसे यहां पर 10 बराबर क्या लिखो? 2। 20 बराबर लिखो 2। बस, जो जो जोड़े बन रहे हैं, जो जो क्या बन रहे हैं भाई, जैसे ये 2 का, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का किसी के साथ जोड़ा बन रहा है क्या? छोड़ दो। इस 2 का 5 का इसके 5 के साथ जोड़ा बना, बना या नहीं बना? तो बताओ, जिसका जोड़ा बना उसको ले वो एस शेप में, बाहर ले वो इस जोड़े में से 2 और 5, 2 गुणा 5 बोले तो 10। आंसर कितना आ गया? 10। तो ये क्या था भाई? SCF क्या था? समझ पाए बात को या नहीं? या नहीं समझे? बहुत सरल है क्या? ऐसे। तो ये इस तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है? अब आप ये भी देखो, आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। एक थोड़ा और बढ़िया बात बता दूं क्या? बोलो, बता दूं क्या? बढ़िया बात क्या बता दूं? शॉर्ट ट्रिक नहीं, बढ़िया बात। देखो, इसको 5, 2 की घात, 2 की घात कितनी? 2। अरे भाई 10 के बराबर क्या लिखो? 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। यहां लिखो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 5 की घात 1। कितनी 5 की घात? एकदम ध्यान से सुनना, इस तरह का कंसेप्ट आप पहली बार समझोगे, ठीक है ना? बोलो, देखो ये ऐसे लिखना बढ़िया है। अब यहां से अगर आपको ज्ञात करना, बोलो क्या? यहां ज्ञात करना, बोलो क्या? LCM। बहुत बढ़िया तरीका। एलसीएम
ज्ञात करना है तो बड़ी घात लो। क्या लो? बड़ी बड़ी घात। बड़ी घात का मतलब है इसमें आपको क्या क्या संख्या दिख रही पूरे में? दो, दो की घात एक, दो की घात दो, दो की घात एक, दो की घात पांच, पांच की घात एक। अब आपको एक बात ध्यान में रखना है, देखो एक तो दो है, एक तो क्या है? दो, दो की घात एक भी है और दो की घात एक, पांच है, पांच की घात एक है और पांच की घात एक है। तो अब आपको बड़ी घात लेनी है, तो दो की घात कितनी बड़ी है? सबसे ज्यादा बड़ी दो, गुणा पांच, पांच की घात सबसे बड़ी कितनी है? एक, ये आएगा। समझे ना बात को? कैसे? दो की घात दो का अर्थ है गुणा पांच बराबर, बोलो कितना आएगा? 20। तो बड़ी घात कैसे ली, समझ में आया तो आपको? क्या नहीं आया? थोड़ा थोड़ा तो आया होगा ना। निकिता, कमलेश, आया या नहीं? ओके। एक और बात बताओ, एस शिप में लेनी सबसे छोटी घात, बोलो सबसे छोटी घात। सबसे छोटी घात की बात करें, कौन कौन जा रहे हो? सब कौन से? हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बताओ सबसे छोटी घात, बताओ दो की सबसे छोटी घात क्या है? एक। तो एक गुणा और गुण है पांच, पांच की सबसे छोटी घात क्या है? एक। इसका अर्थ है पांच गुणा पांच, यानी कि दो गुणा कितना हो जाएगा? 10। बोलो आया कि या नहीं आया? समझ में आया ना? अब बताओ, अब आपको कॉमन लेने का लफड़ा खत्म, लेना ही नहीं है कॉमन। समझ में आया ना? धीरे धीरे तरीके एडवांस करेंगे, धीरे धीरे तरीके है ये ये तो, हाँ चलो ये ऐसे मतलब एडवांस करेंगे, क्योंकि इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तब तुम कर नहीं पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन बताऊं क्या आपको? रुको, व का एलसीएम व एचसीएफ। देखो ऐसा सवाल बनता है। अब एक बात बताओ, सुनो, करना नहीं, समझना और एकदम ध्यान से समझना, ठीक है? आप एक बात बताओ, अगर ये तरीका आपको नहीं आता तो ये सवाल बनता क्या? नहीं बनता ना। तो ये सवाल है, देखो ध्यान से सुनना क्वेश्चन। अगर हमें बेटा ज्ञात करना, मान लो एल सी एम, यहां ज्ञात करना, बोलो एस, एलसीएम में सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, जबकि एचसीएफ में सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। अभी करते हैं सबसे घात, सबसे छोटी घात अभी कराता हूं मैं। आप कहोगे कि सर बिल्कुल हम भी कर सकते थे, बेलो देखो, सबसे छोटी घात इधर दो है क्या? उधर दो है क्या? दो में सबसे बड़ी घात कौन सी है? दो। इधर घात कितनी है? और इधर तो दो की सबसे बड़ी घात तीन, गुणा चार, चार में बड़ी घात कौन है? तीन, गुणा आठ की घात एक। बोलो चार की घात, दो की घात तीन, पता कितना होता है? आठ। और चार की घात तीन, जूते बड़े 160 गुणा। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर? बोलो क्या आ जाएगा हमारा? 8 गुणा 8 कितना होता है पता है आपको? जूते पड़ेंगे 160। इसका अर्थ है 160 गुणा 160 करना है। करे क्या? छह छोके चार, चार का चार छोके छोड़ा, ऐसे लगी एक, चार छ और एक
एक संख्या क्रॉस, 6 चौके, हंस लगी है तो 6 6 36 और 2 38, तो इसका अर्थ है 6 9 0 40 96, 40 96 क्या आ गया इसका, बोलो क्या आ गया। अब की बार इसमें क्या करना तुम्हें बताया बाबू, बोलो क्या करना है। सबसे छोटी घात, क्या कौन सी घात देखनी पड़ेगी अपन को, सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात हमें आती ही है, देखो ढूंढ के बताओ, 2 की सबसे छोटी घात, 2 की घात गुणा 4 की घात गुणा 8 की 1, बोलो 2 की घात 2 कितना हो गया, 4 गुणा 2 की घात 4 की घात 2 8 हो गया, फिर क्या बावड़े बातें कर रहे हो, और 8 की घात 1 8, बोलो 8, 4 गुणा 16, 4 और 16 64 गुणा 8, अभी करते हैं, 8 चौके असल लगी, 8 छक्के और असल जोड़ो है 51, तो कितना हो गया बोलो बाबू, 512, समझ में आया ना, बोलो मीनाक्षी नहीं आया समझ, ऐसा नहीं आएगा बेटा, ध्यान रखना पड़ता है, आया आ तो गया, नहीं आया दुखी क्यों हो रही है, आया है तो बोल आया, नहीं आया है तो बोल नहीं आया है, ठीक है। तो ये इस लेवल का हमने सवाल उठाया, इस लेवल का हमने सवाल, एक सवाल और हम बनाने का प्रयास करते हैं, नहीं करना, हम ही कराएंगे, बोलो कौन कराएगा, हम ही। ओ, 51, बोलो कितने हैं, 51, 85, 85 तथा 136 का SCF, एक सबसे पहले इनके, हाँ करो आप करो लगातार, सबसे पहले बोलो क्या करना है, इनके 51 और 85 और 136 करो, बिल्कुल करो भाई, सभी कौन से साथ में, साथ में, हाँ कर लो साथ में है, तो फिर करो, करिए भाई करिए, दिख रहा है क्या आपको।
हाँ भाई, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का आया कि नहीं आया? इधर देखो भाई, इधर, इधर किधर? हाँ देखो, किसका भाग जाएगा रे? 3 का जाएगा। किसका जाएगा? 51 में 3 का जाएगा या नहीं जाएगा? किस किस के 3 का गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताओ 3 का क्या क्यों गया? 5 और 1 6, 6 में 3 का जाता है। तो बताओ 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 बार। कितनी बार जाएगा? 3 और 17, और 17 तो खुद ही क्या होती है? भाजे, इसलिए 17 1। इसमें किसका जाएगा? 5 का जाएगा। 3 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 5 का कितनी बार? 17 बार। और 17 तो खुद ही क्या है? भाजे संख्या। बोलो है या नहीं है? तो 137 में तो 2 का भी जाता है भाई। कितनी बार जाता है बताओ मेरे को? 2 का कितनी बार जाता है भाई? बोलो। देखो 2 का देखो, 13 में कितनी बार जाएगा 2 का? 6 बार। पीछे रहा, 1 के पास क्या उतारा? कितने हो गए? 16। 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो ये 68। अब भी 2 का जाएगा क्या? कितनी बार? अरे बोलो भाई। ये लो 3 और ये 4। अब किसका जाएगा? कितनी बार? और 17 तो खुद ही क्या है? बोलो कितनी बार? 1 बार। समझा है ना? हेलो, हाँ जी। हाँ बताओ। देखो 51, 51 बराबर, देखो 3 की घात 1 गुणा 17 की घात, बोलो 85 बराबर 5 की घात 1 गुणा 17 की घात 1। बोलो 136 बराबर 2 की घात 3 गुणा 1। अब आप ये देखना है एलसीएम और एचसीएफ में फर्क है। देखो क्या, एचसीएफ याद करना है ना। इनमें कितनी संख्या है हमारे पास? 1 2 3। तीनों में ही कौन सी संख्या आ रखी है? पहले 17, और 17 की बताओ एचसीएफ में घात बड़ी या छोटी? छोटी। कौन सी? छोटी। आपको पता चलेगा सब में ही एक ही घात है। कितनी है? 1। और 17 की घात 1 का अर्थ कितना है? 17। तो बताओ एचसीएफ कितना आया? 17। एक आया था पीछे वालों का तो। चलो तो बताओ, लेकिन बताओ हमें अगर ज्ञात करना है, बोलो हमें ज्ञात करना है एल सी एम,
तो देखो इसमें घात चाहिए अधिकतम, घात चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें सबकी घात है, सब कोई लेना है, सब कोई। लेकिन जबकि एस में क्या करते हैं, जो सब संख्याओं में हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, तो ही लेंगे। अब तुमको सर एक तीन को नहीं लिया, तीन भाई इसमें कहीं है ही नहीं, अगर दो में होता तो लेते क्या, तब भी नहीं लेते, तब भी सब में ही होना चाहिए। लेकिन एलसीएम में अगर एक बार है, भले एक में ही है, तब भी लेंगे। तो बताओ पहले में कौन है, तीन की अधिकतम घात कितनी है, बताओ, इसमें एक है और तो कहीं है ही नहीं, अगर होता तो अधिकतम घात लेते, अधिकतम मान लो यहां पर तीन की घात पांच होती और यहां पर तीन की घात एक होती, तो हम क्या लेते, तीन की घात पांच। लेकिन अब यहाँ क्या लेंगे, तीन की घात एक गुणा सत्रह, सत्रह की घात अधिकतम कितनी है, एक गुणा इसमें और क्या रहा, पांच की घात एक गुणा दो की घात तीन। बताओ इनको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, तीन इंटू सत्रह इंटू पांच इंटू दो की घात आठ, तीन आठ, इनको गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया, यस और नो। एलसीएम और एचसीएफ में फर्क है, ये घातों से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकल रहा है समझ रहे हो आप। एलसीएम में तो हमें सब संख्याएं लेनी होती हैं, लेकिन एचसीएफ में हम वही संख्या लेते हैं जो तीनों या जितनी भी है, तीन हो चार हो दो हो, सब में आ रही हो। एक कैसे होगा, एक का एचसीएफ निकलता है एक संख्या का, कितने का निकलता, दो या दो या दो से अधिक, तीन चार पांच कितनी भी, समझ में आया क्या, क्या नहीं आया। ओके, अगला एक एक सवाल अपन बनाने का प्रयास करेंगे। हम्म, हाँ, बोर्ड पे ये ये तो ऐसे हाथों से ऐसे हो रहा है, ये ये हाँ, ये तो पेन से हो रहा है, ये पेन खराब हो गई अब, कि नहीं दूसरी लगाएंगे। ओके, चलो एक दे देते आपको सवाल ढंग का, ढंग ढंग का दे दे, बोलो दे दे क्या। हम्म, जैसे लिखो, तीन व पांच का एस सी एफ व एल सी एम तुम ज्ञात करो। अभी कुछ कुछ सवाल और देता जाऊंगा। 15 व 16 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। दो, दो करो आप, बिल्कुल आप करो, तब तक हम वेट करते हैं आपका, देखते हैं कितना आंसर आता है। हेलो।
हाँ भाई, नहीं हो रहा क्या? हो गया। बहुत बढ़िया, इधर देखो भाई। एक, अगर आप चाहते हो कि सर हम करना नहीं चाहते, तो शॉर्ट तरीके की याद कर लो। कर लोगे? एक याद कर लोगे? देखो, दो लगातार, बोलो क्या? दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा, नहीं दो लगातार का तो नहीं कह सकते। पहले इस वाले का करना था। दो लगातार, क्या लिखना था? दो लगातार विषम विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक होगा। कितना होगा? तथा एलसीएम उनका उनका गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल जानते हो? गुणनफल क्या होता है? गुणा। देखो जैसे, तुम बताओ, ये दोनों लगातार विषम संख्या है कि नहीं है? लगातार है। तीन के बाद कौन सी आती है विषम संख्या? तीन के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? पांच नहीं आती है? है? कौन सी आती है? पाँच। तो बताओ, लगातार हुई, इसका अर्थ है इसका एचसीएफ कितना होगा? एक। जबकि एलसीएम कितना होगा? तीन गुणा पांच, यानी कि गुणनफल, यानी कि 15। कितना होगा? 15। समझे बात को? लगातार संख्या होगी, अगर दोनों संख्या लगातार है, तब भी उसका एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा? एक। और एलसीएम कितना आएगा? गुणनफल क्या आएगा? बताओ, ये लगातार है कि नहीं? 15 और 16, बोलो। तो बताओ, इसका एलसीएम एचसीएफ कितना होना चाहिए था? एचसीएफ कितना होना चाहिए था? एक। जबकि एलसीएम कितना होगा? 15 × 16। 16 का पाड़ा 5 बार बोलो। 16 × 5 = 80। ऐसे लगी 8। 16 और 8 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 16 और 8 जोड़ो, 24। तो बताओ कितना आएगा? 240। किसका है ये 240? तुम्हारा आया? चेक करने दो मेरे को, अभी पता चलेगा। 120 भी आया। हम्म, कैसे आया? डायरेक्ट कैसे लिखा आपने? किसको यहाँ? हम पहले कैसे लिखते हैं, आपको नहीं दिखता? जैसे इधर देखो ध्यान से, हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, देख। ये ऐसे नहीं लिखते, 2 × 2। तो तुम्हारा ये डायरेक्ट 140 कहाँ से निकाला आपने? गुणा करके थोड़ी लिखते हैं, ये डायरेक्ट लिखते हैं ना ऐसा। जो हम नहीं लिखते क्या? है? और किसी के भी सही नहीं हुआ क्या? तो फिर ऐसे बैठा, सीधे बैठ। जैसे भी जीरो आ रहा है, तेरे भी जीरो है। अबे, जिसका कोई कॉमन नहीं आता है, तो एचसीएफ कितना होता है? एक। जिसका कोई कॉमन नहीं है, वो उसमें एचसीएफ हमेशा एक आता है। ध्यान रह जाएगा। ये पहले नहीं बताया क्या कभी? तो फिर, पर भाई याद कौन करे? बताओ। 3 व 4 का एलसीएम व एचसीएफ। हाँ। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2। 7 व 9 का एलसीएम व एचसीएफ। क्वेश्चन।
25 व 1024 का एल का एस सी एफ। ये 4-5 सवाल जो है आप लोगों को करने हैं। 5 क्या 3 सवाल। अभी चेक करता हूं कौन क्या करता है। वो भी ऐसे रखते हैं, ऐसे यूं रखो, सही नहीं है ना। तीन कर लिए। हम्म। भाई सरल था, बहुत सरल था। तंतु हुए तुमसे है? आज वो पवन कहाँ गई फिर? हाँ, इतना हार्ड था क्या? इधर देखो भाई, बोलो क्या लिखा हुआ है, लाइन पढ़ो। दो लगातार विषम संख्याओं का एलसीएम हमेशा एक होगा और उनका एलसीएम कितना होगा उनका। फिर हमने ये नीचे ये भी तो कहा था ना कि दो लगातार संख्या है तो भी एलसीएम कितना, एलसीएम कितना आएगा बोलो? एक आएगा। कितना आएगा? एक। तो बताइए लगातार है ना, तो लगातार है तो बताओ एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम बराबर, और एलसीएम इनका क्या हो जाएगा? गुणन फल। एलसीएम कित गुणन फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणन फल। बताओ गुणन फल कितना है? 3 गुणा 4 बराबर 12। इसका देखो, देखा लगातार विषम है कि नहीं है, इसका मतलब एलसीएम तो कितना आएगा? बराबर 1। जबकि एलसीएम क्या आएगा इनका? गुणा, यानी कि 9 साते 63। बोलो समझ में आया? अब बताओ इनका क्या करना है? एस सी एफ। क्या करना है? एस सी एफ। तुम्हें बताओ 1024 और 1024 और 1025 लगातार है या नहीं है? अगर लगातार है तो बताओ एस सी एफ कितना आएगा? कोई दिमाग लगाने वाली बातें थी क्या? करना क्या था? करना ही तो नहीं था। आप क्यों कर रहे थे? आप इसका अभाज्य गुणनखंड क्यों कर रहे थे? जब ये ट्रिक क्यों बताई आपको? ये लेगो लाइनें खींची है, यूं खींची है, बना क्या? निकिता, निमिकिता दिमाग में पड़ेगा कि लोड ही आता है दिमाग पे? करती है या क्या करती है? चेक करने दो मेरे को, पता चले अभी। निकिता क्या कर रही है? कैल्शियम बस ये सवाल लिखी है, बस बैठी है अपने, समझे ना? अरे स्मार्ट बनना पड़ेगा। ऐसे सारे हर ये तो देखो, अपन नवोदय के हिसाब से क्वेश्चन हल कर, किसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं? नवोदय के। नवोदय किसके हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं बोलो? और नवोदय में पता है तुम्हें सिस्टम क्या है? देखो सवाल आएगा एक, बोलो क्या आएगा सवाल? प्रश्न। और मैथ का प्रश्न आया एक, और ये है प्रश्न, और ये है ऑप्शन ए बी सी, और बस चारों में से आपको ढूंढ के बताना है कि आंसर कौन सा सही होगा। तो आप विधि आपको कोई जरूरी नहीं है, इसमें विधि नहीं चाहिए, जितना शॉर्ट आप आंसर ला सकते हो लाओ। तो हमें क्या करना पड़ेगा आपका, जैसे अगर हम 1024 व 1025 का हमें ऐसे ज्ञात करना था, हमें क्या ज्ञात करना था, तो हमें इसको ऐसे नहीं करना था। अगर विधि से करते तो ऐसे करते, फिर ऐसे करते, फिर अभाज्य गुणनखंड निकालते, उसके बाद बनता। बोलो बनता या नहीं बनता? और ये इतना मास्टर भी ऐसे चेक करता, डायरेक्ट आपने आंसर लिखा होता एक तो बता मास्टर चेक करता? नहीं करता।
मास्टर सोचता है ये कैसे आया, किसका देखा होगा, है कि नहीं है। तो ये, लेकिन यहाँ पर ये तरीका नहीं है। तरीका हमारे कौन सा है, हमें तो आंसर लाना है डायरेक्ट टू डायरेक्ट जितना हो सके, और पड़ोसी का देख के नहीं लाना है, पड़ोसी का तो देखने देंगे। और यही सिस्टम कहाँ चलता है, कंपटीशन में, जो नौकरियों के लिए परीक्षा होती है ना, उसमें यही सिस्टम चलता है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर। तो हम आपको किस हिसाब से तैयार कर रहे हैं, नौकरी के हिसाब से तैयार कर रहे हैं। किस हिसाब से तैयार कर रहे हैं, आप आज स्कूल के अंदर क्या पढ़ते हो, एलसीएम एचसीएफ ऐसे करते हो, करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन हम ऐसे तरीके रखेंगे कि हमारे सीधे शॉर्टकट। अगर मान लो आप ऐसे ऐसे पढ़ के गए, एक सवाल को हल कर रहे हो, पूरा पूरा पेज भर रहे हो, और जब आपका कंपटीशन का एग्जाम होगा, मान लो आप पटवारी का दे रहे हो, ग्राम सेवक का दे रहे हो, मास्टर बनने का दे रहे हो, तो तुम तो पहला सवाल देखा, उसका उत्तर लिखने बैठ गए, तब तक तो बाकी वाला 100 सवाल कर जाएगा, तुम्हारा तो एक ही उत्तर निकलेगा, बोलो। तो हमें ऐसे नहीं, शॉर्ट टू शॉर्ट, गुणा भाग यूं शॉर्ट आने चाहिए धड़ाधड़। हमें पता है कि 2 गुणा 8 गुणा 5 हमें ये आता है, तो गुणा 32 क्या आता है, गुणा 132। अब आपको ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिखाया हुआ है ना कि पहला इसका करो फिर इसका आंसर आए, उसका इससे करो फिर आंसर आए, फिर इससे करो ना। आपको लग रहा है कि यहां मामला सेट हो रहा है, ये 5 दूँ 10 कर दिया 10, फिर 10 गुणा 8 कर सकता हूं मैं, 80 हो गया, सीधा सीधा आंसर आ रहा है 80 है, फिर इसको करना है तो फिर 132 गुणा 80। तुम्हें पता है कि जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो लिख दो, और ये 8 दूँ 16, आशा लगी, एक और 8 दिए 24, 25 का 5, आशा लगी 2, और 8 और 10, ये 1000 सीधा सीधा आ जाता। बोलो, इस लेवल का हमको तैयार होना पड़ेगा। और ये कब होंगे, जब हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बिना कुछ भी चीजें संभव नहीं है। प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, आप सोचो एक व्यक्ति जब 10-5 साल गाड़ी चलाता है, तब उसको एकदम बढ़िया गाड़ी चलानी आ जाती है, फिर वो स्पीड से टर्न ले सकता है, स्पीड से जाके पास में कहीं भी रोक सकता। लेकिन हम पहली पहली बार अगर गाड़ी चलाएंगे तो 2 नंबर में चलाएंगे, फिर धीरे धीरे यूं मोड़ेंगे, है कि नहीं है। मतलब भाई स्पीड से थोड़ी चला पाएंगे एकदम। तो यही तरीका है, प्रैक्टिस ही। आप गणित है, आज आज गणित है तो पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, है कि नहीं है। लेकिन बाद में तो आप 4 नंबर 5 नंबर कोई भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको आने लगे, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। अगर अगर आज मान लो आपको ये तरीके नहीं पता और आप फास्ट नहीं कर सकते, आप इसको कर लिया, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका किसका किया और किसका नहीं किया, पता ही नहीं रहेगा आपको। इसलिए हम सिखाते हैं कि इसका स्टेप से इससे करो, फिर इसका स्टेप से इससे करो, ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। लेकिन आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कैसे हल करना है। समझे बात को। तो इस तरह से, और ये रफ को भी अलग से रखो, प्रत्येक पीछे वाले पेज पे रफ, जबकि पीछे वाला जो ढंग का पेज है उस पे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे आप ये बोलो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बोलो, ये वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अगर अपने पीछे वाले पेज पे लिखते, ताकि कभी भी आपने कॉपी खोली और आपने उसको देखा और याद कर लिया। जबकि हम पीछे वाले पेज पे क्या लिख रहे हैं, भाई ये हमारा है, ये हमारी कॉपी है, हम ये पीछे वाले पेज हैं, इस पे हमारा कुछ तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना। तो हम जो काम की चीजें वही यहाँ लिखे, हम कुछ भी कचरा यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। पीछे के 1-2 पेज और आगे के 1-2 पेज इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि कोई भविष्य में कोई ढंग की चीज मिलेगी तो हम उसको लिखेंगे। समझ में आया बोलो। तो इसी के साथ अब की क्लास समाप्त करेगा। अभी हमें ये लिखना भी तो है ना, लिखने में समय लगेगा। ओके, देखो भाई, जो ऑनलाइन देखेगा उसके लिए तो ये तरीका है कि सबसे पहले हमारे पास ये है, ये तो ऐसे ही तरीका है, ठीक है। इसका व्यक्ति ले सकता है क्या, स्क्रीनशॉट, एक ये, फिर एक ये, फिर
ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसमें तो कुछ ना है। यहां से शुरू करो, आप भी लिखना शुरू करो और हम क्लास को करते हैं समाप्त। ओके।